भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुए आज़ादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला थी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून कहकर पुकारते थे। बेगम हजरत महल की परिवार की दयनीय हालत इतनी खराब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा। वहां पर उन्हें शाही हरम में परी समूह में शामिल किया गया, जिसके बाद वे महक परी के नाम से पहचानी जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपने शाही हरम में शामिल कर लिया और उन्हें अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद उन्होंने बिरजिस कादर नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। काफी संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनके जिंदगी में खुशहाली आई, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताजदार अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया। जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को राजगद्दी पर बिठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 ईस्वी से वह अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गई। वे एक कुशल रणनीतिकार थी, जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चुंगल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप से देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने सिपाहियों के हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध मैदान में चली जाती थी। हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनका सुरक्षा कवच था। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट दिलकुशा में हुए लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में शाहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वही राजा जयलाल, राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक पर दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था। बेगम हजरत महल ने सबसे पहले अंग्रेजों पर मुस्लिमों और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेले पड़ गई और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं उस समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुका था, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेजों की बंदी बने, इसलिए वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफनाया गया है। धन्यवाद।